आप सब लोग, मेरा नाम है सिद्धार्थ जेदिया और आप सब लोग हैं चैनल सिद्धार्थ जेदिया पर। तो गाइस आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले द वर्सेस सीरीज, जिसमें मैं सुपर विलेन और सुपर हीरो सब दोनों को कंपेयर करूंगा कि दोनों अगर 1v1 बैटल में आए तो उनमें से कौन एक दूसरे को ओवर पावर करेगा और फाइनली कौन जीतेगा। So that's why I'm starting the series named The Versus. So the first episode named स्टीफन वुल्फ वर्सेस शज़ाम। तो गाइस आज की वीडियो में तीन चीजें कवर कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड। तो पहले स्टीफन वुल्फ की बात करते हैं स्ट्रेंथ में। तो गाइस स्ट्रेंथ में तो आप सभी जी आपने देख ही लिया था कि स्टीफन इतना बहुत पावरफुल है। जैसे उसने एमेजॉन्स को बिना किसी एफर्ट के बिल्कुल आराम से ओवर पावर कर दिया था। एक मिसाइल को रोकना और फिर उस मिसाइल की डायरेक्शन को चेंज करके उसे वापस से लॉन्च करना और फिर एक्वामैन को अंडर वाटर में हरा देना और एक्वामैन और वंडर वुमन दोनों को मिलकर बहुत इजीली डिफीट कर देना। तो फिर आप समझ ही गए हो कि स्टीफन कितना पावरफुल है। हालांकि एक्वामैन ने एक बहुत बड़ी सबमरीन उठाई हुई है, वंडर वुमन बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो लोग स्टीफन का कुछ खास डैमेज नहीं कर पाए। हाँ, और स्टीफन वो लोग पूरी अगर पावर लगाए तो वो 10,000 टन तक की भी कोई चीज बिल्कुल आराम से उठा सकता है। और फिर दूसरी बात ये है जो स्टीफन को प्लस पॉइंट दिलाता है वो है रीजेनरेटिंग। मतलब उसका कुछ भी अगर उसको बहुत जोर से लगती तो वो जल्दी रीजेनरेट कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है, सुपरमैन के 25 से वो रीजेनरेट नहीं कर पाता, लेकिन उससे अगर कुछ कम पावरफुल चीज उससे लगती है तो वो उसे रीजेनरेट कर सकती। तो गाइस अगर मैं शज़ाम की बात करूं तो शज़ाम एक तरीके से एक छोटा बच्चा है और दूसरी बात ये है कि वो किसी भी और शज़ाम कोई भी बैटल बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। उसको सिर्फ ये मैं सुपर हीरो बन गया बहुत बड़ी बात है, सॉरी। और फिर दूसरी बात ये कि जब उसकी बैटल डॉक्टर सिवहारा के साथ हो रही थी तो डॉक्टर सिवहारा इतना मारा कि वो तो खत्म ही हो गया था, एक तरीके से बच चुका था। और गाइस जब वो डॉक्टर सिवहारा से लड़ रहा था तो वो भाई क्या दिमाग उसने यूज किया, टॉय फेंक के उसे मार रहा था जब उसके 25 से उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो और गाइस शज़ाम के पास सुपर हीरो रहता है, वो 100 टन तक की कोई चीज आराम से उठा सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। लेकिन मैं ये पॉइंट पर स्टीफन वुल्फ को देना चाहूंगा क्योंकि स्टीफन वुल्फ अगर कोई लड़ाई करता है तो उसको फुली सीरियसली लेता है और फिर वो किसी भी विलेन को टॉय से तो बिल्कुल भी नहीं मारता है। और इसलिए ये शज़ाम का बहुत ज्यादा वायरस पॉइंट है स्ट्रेंथ में। तो मैं स्ट्रेंथ में भाई स्टीफन वुल्फ आगे निकल जाता है। तो अब स्कोर हो चुका है स्टीफन वुल्फ और शज़ाम 0। तो गाइस अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो स्टीफन वुल्फ ने स्पाइडरमैन के बैटमैन के मिसाइल्स भी आराम से हैंडल कर लिए थे। मतलब बैटमैन की टेक्नोलॉजी भी उसके साथ टिक नहीं पाई थी। और वो वंडर वुमन और एक्वामैन से जितने भी पंचेस जितनी भी बार खा चुका था वो जल्दी से रीजेनरेट कर लिया तो उससे तो जिससे स्टीफन वुल्फ बहुत ज्यादा उसकी बॉडी फुली ड्यूरेबिलिटी है। और फुली ड्यूरेबिलिटी का मतलब है वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। तो अब अगर हम बात करें शज़ाम, गाइस अगर मैं शज़ाम की बात करूं तो भाई जब उसने डॉक्टर सिवहारा ने जब उसे सिर्फ एक बार पंच किया था तो उसको गाड़ी पे उठा के फेंक दिया था, तभी भाई शज़ाम जो था उसके मुंह से खून निकलने लग गया था, वो ब्लीड कर रहा था और उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो लड़े इतना, फिर वो वापस से लड़े। तो फिर इससे तो पता चला कि शज़ाम ड्यूरेबिलिटी में बहुत ज्यादा बेकार है और इसी वजह से तभी कोई शज़ाम को सुपरमैन से कंपेयर नहीं कर सकता है। तो फिर ड्यूरेबिलिटी को मैं देता हूँ स्टीफन वुल्फ को। स्टीफन वुल्फ 2 शज़ाम 0। अगर स्पीड में अगर शज़ाम की बात करें तो शज़ाम बहुत ज्यादा
फास्ट है, से वो स्पीड ऑफ लाइट, मतलब एक तरीके जैसे बिजली खड़की की, वो एक जगह दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। इसका तो शज़ैम बहुत ज्यादा ही फास्ट है। और गाइस अगर स्टीफन वुल्फ की बात करें तो स्टीफन वुल्फ बहुत बड़ी बड़ी जंप लगा सकता है, वो फास्ट भी अच्छा है, लेकिन जितना फास्ट शज़ैम है उतना फास्ट स्टीफन वुल्फ नहीं है। तो फिर इस राउंड को मैं दूंगा शज़ैम को, तो स्टीफन वुल्फ 2 और शज़ैम 1। तो गाइस अगर इनकी 1v1 बैटल होती है, ठीक है, तो फिर स्टीफन वुल्फ जितना हो सके उतने 25 मारेगा शज़ैम को, और लेकिन स्टीफन वुल्फ के सिर्फ एक ही पंच में शज़ैम को ब्लीडिंग होने लग जाएगी और शज़ैम अनकॉन्शियस होने की हालत में हो जाएगा, और स्टीफन से बहुत सारे पंचेस भी मारेगा जिससे शज़ैम की ताकत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर शज़ैम कुछ कर सकता है तो हवा में उड़ के स्टीफन वुल्फ पे अटैक कर सकता है। अगर स्टीफन वुल्फ की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है तो इससे अगर स्टीफन वुल्फ के हाथ एक बार भी अगर शज़ैम आ गया और शज़ैम बच नहीं पाया, तो फिर सीधी सी बात है स्टीफन वुल्फ जीत जाएगा। और क्योंकि सिर्फ स्पीड में अच्छा होने से आप स्टीफन वुल्फ से जीत नहीं पाओगे। आपको स्टीफन वुल्फ पे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, इन दो चीजों पे तो खास कर स्टीफन को ओवरपावर करना पड़ेगा। और हाँ, स्टीफन वुल्फ अपने 2-3 पंचेस से ही शज़ैम को इजीली ओवरपावर कर देगा। हाँ, और इसलिए स्टीफन वुल्फ है विनर। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और भी मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।